फेमस प्रोवर्ब है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। और दो प्लाट को मिक्स करने का क्या अंजाम होता है वो आज फिल्म डकैत की शक्ल में हमारे सामने आ चुका है। ट्रेलर रिव्यू में मैंने कहा था कि इस फिल्म के दो ट्रैक चल रहे हैं, एक तरफ इंटेंस लव स्टोरी है और दूसरी तरफ एक ग्रिटी वायलेंस एक्शन है। और डायरेक्टर शनियल देओल, जिनकी ये पहली फिल्म थी, वो इसको ब्लेंड करने में नाकाम रहे। डकैत कैसी है, आइए इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इस फिल्म को कितनी बुरी तरह से स्पॉइल किया गया है। फिल्म में एक मंजर है, लॉकडाउन 2020 का स्टार्ट होने वाला है। कैदियों की एक वैन रेलवे के एक इंटरसेक्शन पे खराब हो गई है और उसी वक्त हमारा हीरो अपने चेहरे से नकाब उठाता है और ड्राइवर को। क्या परफेक्ट सीन हो सकता था ये किसी भी हीरो की एंट्री के लिए, लेकिन अफसोस हीरो की एंट्री तो 20 मिनट पहले हो चुकी है। एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्टर ने इस फिल्म को किस तरह से हैंडल किया है और किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। ट्रेलर में दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट थी जो अनर्थ होनी थी। एक ये कि क्या जूलियट यानी सरस्वती ने हरी को धोखा दिया है, क्या किसी मजबूरी में थी। हरी को जिस मर्डर और रेप के इल्जाम में कैद हुई है उसकी वजह सरस्वती का स्टेटमेंट है। क्यों? इसको देखने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी ना। और दूसरा एक बड़ा प्रोमिनेंट सवाल था, ड्राइविंग तेरी चोरी मेरी। और उस वक्त ने रिव्यू में एक लफ्ज कहा था कि क्यों, क्या जूलियट जो है वो F1 की ड्राइवर है। ये डायलॉग तो है, लेकिन ये डायलॉग क्यों है? क्यों जूलियट की ड्राइविंग पे वो इतना ट्रस्ट कर रहा है? इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस है फिल्म का एक पार्ट जो इमोशनल लव स्टोरी है और फिल्म का दूसरा पार्ट जिसे इंटेंस एक्शन होना चाहिए था, हीस्ट। लेकिन हीस्ट तो इतनी आसान है जैसे पड़ोसी के घर से आम तोड़ के लाना। यानी जिस चीज को पूरी फिल्म का क्रक्स होना चाहिए था, जिस पर पूरी फिल्म डिपेंड कर रही है, हमें ट्रेलर से अंदाजा हो गया कि दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमें ट्रेलर से यह भी अंदाजा हो गया कि उसके जेल में जाने की वजह मृणाल ठाकुर है। हमें ट्रेलर से यह भी अंदाजा हो गया कि बहरहाल वो दोनों अपनी बीमार बेटी के लिए मिल रहे हैं। हमें ट्रेलर से यह भी अंदाजा हो गया कि उनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब हमें सिर्फ ये देखना था कि वो इस 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे करते हैं और उसके लिए जो उन्होंने हीस्ट का प्लान बनाया और जिस आसानी से उसको एग्जीक्यूट किया है। इतना इजी प्लॉट अगर इस फिल्म को कोई उठा रहा है तो वो मृणाल ठाकुर है। इस फिल्म की वाहिद यूएसपी जो है वो मृणाल ठाकुर है, जिसने अपनी एक्टिंग से अपने कैरेक्टर को परफेक्ट किया है। और शायद वो वाहिद वजह होगी जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को देखने जाए। अधिविशेष सब कुछ करने के बावजूद हरी ना बन पाए, अधिविशेष ही रहे। अनुराग कश्यप का किरदार अच्छा है, लेकिन प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी, इन दो अदाकारों को जिस बुरी तरह से स्पॉइल किया गया, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फिल्म की कहानी सुना के आप लोगों के लिए फिल्म का ही स्पॉइलर दे दूं। किसी एक्टर ने कोई हल्का रोल साइन किया ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने इतने हल्के रोल के लिए इतने बड़े बड़े अदाकार क्यों साइन किए ये समझ में नहीं आ रहा। पैसा बड़ा है। हरी तकरीबन जेल में 13 साल रहा है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट फिट फाट है। 13 साल की जो जेल लाइफ है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही। और मैंने ट्रेलर में एक और बात बताई थी, अतुल कुलकर्णी जो है या तो उसका बाप है या उसका मेंटोर है, तो वो जाहिर है इसका मेंटोर है, वो उससे कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर है, उसके पास उसकी बेटी है। जाहिर है बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, 13 साल तो दिखाना था ना, बच्ची को बड़ा भी करना था। बच्ची का जो पार्ट है इस फिल्म की, मेरे ख्याल में अगर एक्टिंग के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से मृणाल ठाकुर बेस्ट है। तो फिल्म का जो एलिंग डॉटर वाला पार्ट है, जो उसकी इमोशनल टच है, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स में थोड़ी बहुत जान आई है, खूबसूरती पैदा हुई है, वो वही है। और उसी की वजह से आदिविशेष साहब जो हैं वो उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, चोरी मेरी ड्राइविंग तेरी। एक्चुअली ये फिल्म जो है ना, इसको देखते हुए आपको इस बात का ख्याल आएगा कि इसमें डायरेक्टर के पास सब कुछ था। प्लॉट था, लोकेशंस थी, एक परफेक्ट कास्ट थी। मेरे ख्याल में बजट भी ठीक ठाक था, क्योंकि इसकी सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस, VFX, हर चीज पिक्चर परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत हाई क्लास का है। लेकिन असल चीज जो है ना, इंटेंस इमोशनल और इंटेंस जो वायलेंस एक्शन क्राइम थ्रिलर था, इन दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं कर पाए। और दोनों चीजों को हैंडल करने के दरमियान में वो जो है ना, एक साथ अगर कई बॉलें जुगल की जाए तो कुछ बॉलें गिर जाती हैं। इसी वजह से ये फिल्म जो है ना, वो उसकी वजह से कुछ गिर गई है। आप अगर इस फिल्म को देखना चाहते हैं और अगर आप मृणाल ठाकुर के फैन हैं
तो आप ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। ये फिल्म बेसिकली तेलुगु और हिंदी और बंगाली वगैरह में भी रिलीज हुई है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है एग्जीक्यूशन का जो है एग्जीक्यूशन के फ्लॉज की वजह से, कहानी में प्लॉट के अंदर लूप होल्स की वजह से और जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से, क्योंकि जो कुछ आप करा रहे हैं उसके लिए जब आप सपोर्ट नहीं होगी, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हीस्ट को जिस आसानी से उन्होंने दिखाया है, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को जो है ना एक मस्ट वॉच से निकाल के एक फैन वॉच बना दिया है। अगर आप फैन हैं तो चले जाएं, अगर आप फारिग हैं तो चले जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फिल्म देखी जाए। OTT रिलीज का वेट कर सकते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।